हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए, आज हम जान लेते हैं हमें अपनी ये चौकी का विसर्जन कैसे करना है। जो हमने ज्वारे बोए हैं उनका विसर्जन कैसे करना है, और जो हमारी माता रानी है उनका हमारे लिए क्या करना होता है। गणेश जी वगैरह जो भी हमने यहाँ पर विराजमान करे हैं, तो सबसे पहले आपको नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर इनका पूजन करना है। और ध्यान रखिए, इनका जो विसर्जन वगैरह होता है वो हमें 10वीं तिथि में करना है। और हमें पारण करने का एक मुहूर्त होता है, उस पर हमें पारण कर लेना है 9वीं लगने से पहले, वो 10वीं लगने से पहले। और 10वीं तिथि में इनका विसर्जन वगैरह करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माँ का पूजन करना होगा, दीपक जलाना होगा। और उसके बाद में जब हमारा दीपक मतलब शांत हो जाता है, और फिर हमें मतलब इन सब चीज़ों का विसर्जन करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा वगैरह सब कर दी थी। अब यहाँ पे मेरा जो दिया था वो शांत हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्षमा याचना करनी है, माँ से बोलना है। अभी मतलब हमसे जो नवरात्र तक आप हमारे घर पे रही हैं, तो हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा करें। तो इस तरह से हमें चावल हाथ में ले लेने हैं और बोलना है, हे माँ दुर्गा, आपके साथ आवाहित सभी देवी देवता यथा स्थान जाएं और पुनः बुलाने पर हमारे घर आने का कष्ट करें। भूल चूक माफ़ करें। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश देवता और माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा के लिए निवास करें। ये सभी देवता हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं, और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी हमारे घर में सुखता बनी रहती है। इसीलिए इन सभी देवी देवताओं को हमें इस तरह से बोलकर, और फिर जो हमारे अक्षत होते हैं वो सभी देवी देवताओं पे हमें छिड़क देने चाहिए। फिर हमारी माता रानी जो थी वो हमारी उसकी थी, मतलब पीतल की थी, और स्नान कराने मतलब हमने उनको मंदिर में अपने विराजमान करा दिया है। और जो हमारे गणेश जी थे उनको भी, अगर आपने सुपारी के गणेश जी बनाए हैं, मिट्टी के बनाए हैं, तब विसर्जन करना होगा। अगर आप मतलब सुपारी के गणेश जी बनाए हैं तो आप दोबारा से फिर से उनको बना सकते हैं, या फिर मंदिर में रख के, अगर आपके मंदिर में पीतल के मतलब गणेश जी नहीं हैं तो आप उनका ही पूजन कर सकते हैं। और जो हमने लौंग चढ़ाई हैं, मैं तो इनका चाय में प्रयोग कर लेती हूँ। जो मैंने 9 दिन तक लौंग चढ़ाई होती हैं जोड़े मतलब, तो वो मैं चाय में भी यूज कर लेती हूँ। और आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, जैसे आपका बच्चा किसी पेपर देने के लिए या किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए, या आपके घर से कोई भी, तो उनके साथ में इनको दे सकते हैं। अभी ये जो नारियल है, कुछ लोग इसको ना नवमी वाले दिन फोड़कर कन्याओं में मतलब बांट देते हैं, खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इसको अपने मतलब वहाँ पर जहाँ मेरा मतलब पूजा जगह में, या फिर अपनी अलमारी में रख देती हूँ। और जो पुराना वाला नारियल है उसका 6 महीने बाद विसर्जन कर देती हूँ, या फिर 1 साल बाद। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नवविवाहित अगर बहू है कोई भी है तो उसकी झोली में भी दे सकते हैं आप, और ऐसा शुभ होता है। और देखिए, फिर कलश पे जो चावल होते हैं वो गाय को डाल सकते हैं, आप पक्षियों को डाल सकते हैं। फिर हमारे जो आम के पत्ते वगैरह हैं, और जो इसमें पता है जल सूख जाता है, जो मिट्टी का जो होता है, इसमें थोड़ा सा जल रह गया था तो थोड़ा मैंने जल और बढ़ा लिया। और ऐसा होने से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कलश जो है मिट्टी का रहता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इस पत्ते से पूरे घर में ये जल छिड़क देना है, ठीक है। और जो बचा हुआ जल है वो किसी भी पेड़ में मतलब सींच देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पात्र रख लिया है। मैं आपको विसर्जन बता रही हूँ कि विसर्जन कैसे क्या करना है। तो मैं इसी में ही सारी चीज़ को विसर्जन कर दूँगी। 2-3 दिन बाद ये सारी चीज़ हाथ से मसल के खाद रूप में अपने सारे गमलों में डाल दूँगी। इस तरह से मैं करती हूँ। और जो ये सुपारी है और हल्दी की गांठ मैंने नहीं डाली थी, हल्दी डाली थी। अगर आप और इसमें लौंग है, सिक्का है, सिक्का को मैं अपने लॉकर में रख देती हूँ, दोबारा यूज कर लूँगी। और क्योंकि ये चांदी का सिक्का है, और ये जो लौंग रहती हैं, लौंग वगैरह थोड़ी सुखाने के बाद में, क्योंकि अभी पानी में गीली हैं, तो इस कपड़े में बांध के इनको भी मैं रख दूँगी। और ये चावल वगैरह हैं, ये चिड़ियों को डाल दूँगी, क्योंकि जो कलर यूज किया है मैंने वो फूड कलर है, कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है इसमें। तो इस तरह से मैं करती हूँ।
और अब जो मैया का ये जो सिंहासन बनाया था मैंने, इसका भी मैं पुनः यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी दीपावली वगैरह आ रही है। इन सारी चीज़ों पे दोबारा से इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है, जो माता रानी को पहली मतलब परवा वाले दिन मैंने चढ़ाया था। कुछ लोग अष्टमी पर भी चढ़ाते हैं, पर मैंने जो अष्टमी पे चढ़ाया था जो हवन में, वो मैंने दान कर दिया था। ये वाला श्रृंगार मैं अपने पास रखूँगी। अगर आप चाहें तो इसको भी अपने परिवार में अपनी बहनों को, अपनी देवरानी को, सास को इस तरह से दे सकते हैं, और आप भी इसमें से ले सकते हैं। और जो आसन वगैरह हैं ये दोबारा से यूज हो जाएंगे। इनको धो लूँगी, पर अभी नहीं धोए जाएंगे, तुरंत उठा के तुरंत नहीं धोए जाएंगे। इनको 2-3 दिन बाद आराम से धो लूँगी। यहाँ पे थोड़े से जिनके यहाँ 10वीं पुजती है, उनके यहाँ पर ये मतलब जो लड़के वगैरह रहते हैं उनके कान वगैरह में लगाए जाते हैं। कुछ होता है सबके घर पे, मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो जौ है इनको काटते नहीं है, मतलब मैं काटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही देखिए मेरे ये सारे ज्वारे जो है ऐसे ही मिट्टी सहित उठाती हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, अपना जो एक पात्र रखती हूँ विसर्जन के लिए, तो मैं उसमें रख देती हूँ इनको। तो इनकी जो मिट्टी होती है वो अपने आप से नीचे हट जाती है, और ये बिल्कुल साफ साफ ऊपर ज्वारे रह जाते हैं। फिर मैं ये गाय को खिला देती हूँ। और आप चाहें तो इन्हें भी पौधों वगैरह में डाल सकते हैं। फिर मेरे यहाँ इतने सारे प्लांट्स वगैरह ऐसे नहीं है कि खाद वगैरह बन जाए। और आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, पर इधर उधर इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना डालें, पैरों से पड़ती हैं। क्योंकि माता रानी की पूजा पाठ किया है हमने, यहाँ पर ये रखी रही हैं, तो बहुत अच्छे से। और ये गंगा जी वगैरह में लोग डाल देते हैं इधर उधर, ये सारा सामान बिल्कुल भी इस तरह से नहीं डालें। और ये जो सामान है ये दोबारा से मैं फिर से यूज कर लेती हूँ, दीपावली की डेकोरेशन में भी कर लूँगी, और जो मेरी दोबारा से नवरात्र वगैरह उनमें भी कर लेती हूँ। इसमें कोई पेड़ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी मतलब जैसे मनी प्लांट वगैरह है वो भी लगा सकते हैं, और जो कलश होता है उसमें भी हम कुछ पेड़ वगैरह भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से इसका रीयूज कर सकते हैं। और ये जो राख है जो हमने 9 दिन तक अग्यारी करी थी, छोटा वाला हवन करा था, इसकी भी राख मैं सभी गमलों में डाल देती हूँ। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। आप किस किस तरह से करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।